बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है जी हम मेथड बाई एसएम यूसुफ है जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो गिवन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जी, और बाउंड्री गिवन है जी हमारे पास x इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए वाई डबल डैश प्लस एक्स नेगेटिव 3 इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 अराउंड एक्स इज इक्वल टू 2, और इसमें जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वो हमें क्या गिवन दिया गया है, 2 दिया गया है। तो इक्वेशन को लिखेंगे जी वाई डबल डैश प्लस एक्स नेगेटिव 3 इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद ये हम क्या करते होते हैं कि वाई को लेट करते हैं कि वाई क्या है। तो लेट करते हैं कि वाई विल बी इक्वल टू समेशन एन 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स नेगेटिव एक्स नॉट की पावर एन। अब इसमें जो एक्स नॉट है वो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, तो सी एन एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स नेगेटिव एक्स नॉट की जगह पे आपका 2 आ जाएगा और इसकी पावर एन की एन ही रह जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमने 2 रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास जो है वाई इक्वल आ गया समेशन एन 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स नेगेटिव 2 की पावर एन। अब जो है वो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे जी इसको, वाई डैश विल बी इक्वल टू समेशन एन 0 टू इन्फिनिटी एन सी एन, पावर नीचे उतारी, पावर में एक कम कर दिया। ठीक है, सी एन एक्स माइनस 2 की पावर एन नेगेटिव 1। अब जो है वो इसको आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो और 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह की हमें ज़रूरत होगी हम उसी तरह की जो है इसमें पुट कर लेंगे। बाज़ का तो हमें इस तरह होता है कि जो गिवन होती है ना उसी को पुट कर लेते हैं, यानी इसमें जो है वो हम ज़ीरो वगैरह नहीं देखते। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनका 1 या फिर 2 वाले का, अगर हम इसको 2 मरतबा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म है ना, तो फिर या तो हम इसी को यूज़ करते हैं या फिर इसी को यूज़ कर लेते हैं, और ये जो है वो हमें ज़रूरत ही फिर नहीं पड़ती इनको इस्तेमाल करने की। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास 10 टू 14 यानी 11, 12, 13 और 14, इसमें जो है वो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी मैं एक लिख रहा हूँ क्योंकि हमने जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट ही इसी तरह किए थे। तो ये जो है वो मिस्टेक ना हो इसलिए मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ। अब जो है वो हमें एक क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स नेगेटिव 3 है। ठीक है, और जो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है वो क्या है जी, एक्स नेगेटिव 2 की फॉर्म में बना। तो इसको हमने ब्रेक करना है जी, एक्स नेगेटिव 3 को हमने ब्रेक करना है। तो इसको मैंने ब्रेक किया, एक्स नेगेटिव 3 विल बी इक्वल टू एक्स नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 से। तो इसमें जो है वो हम 3 को इस तरह लिख सकते हैं कि नेगेटिव 2 नेगेटिव 1। तो इसमें जो है वो एक्स नेगेटिव 2 जो है वो उसको आप अलग से ब्रैकेट लगा लें और नेगेटिव 1 एज इट इज़ आ गया। अब जो है वो इसको आप पुट कर दें वही इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इसमें दोबारा पुट कर दें। तो जब आप इसमें पुट करते हो तो आपके पास क्या आता है जी, देखिए ये समेशन एन 2 टू इन्फिनिटी एन इंटू एन नेगेटिव 1 सी एन एक्स नेगेटिव 2 की पावर एन नेगेटिव 2 आ गया जी। और उसके बाद जी हमने एक्स नेगेटिव 3 की जगह पर ये रिप्लेस कर दिया एक्स नेगेटिव 2 ब्रैकेट, और उसके बाद नेगेटिव 1 और होल ब्रैकेट लगा दी, और जो है वो हमारे पास समेशन वाई डैश की वैल्यू हमने समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी एन सी एन एक्स नेगेटिव 2 की पावर एन जो है वो रिप्लेस कर दी। उसके बाद जी हमने वाई की वैल्यू रिप्लेस की ये वाली। ठीक है, अब ये जो है वो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पहले तो ये समेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं जी इसको। सबसे पहले समेशन एन 2 टू इन्फिनिटी एन इंटू एन नेगेटिव, ये जो है वो सारे का सारा एज इट इज़ ही आ गया, प्लस इसके साथ ही जी मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी एन सी एन। अब देखें ये एक्स नेगेटिव 2 की पावर एन नेगेटिव 1 और ये एक वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है जी, एक बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी ऐड करेंगे। उसके बाद जी हमने 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आ जाएगा, समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी एन सी एन एक्स नेगेटिव 2 की पावर एन आ गया, प्लस समेशन, और ये लास्ट में जो टर्म है वो हमने लिख दी है। उसके बाद ये हम लोग क्या करेंगे, अब जो है इसमें थोड़ी बहुत जो चेंजिंग होगी उसको चेंज करेंगे। तो इसको जो है हम एन की जगह पे एन प्लस 2 के साथ सॉरी इसमें देखें यहाँ से देखते होते हैं, एन की जगह पे अब अगर हम एन प्लस 2 रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जी बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे, तो एन नेगेटिव 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, एन नेगेटिव 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल आपके पास आ जाएगा, तो एन आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें जो है जी हम लिख दिया समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी एन सी एन एक्स नेगेटिव 2 की पावर एन, एक तो ये आ गया। उसके बाद जी अब इसमें चेंजिंग करेंगे जी, समेशन एन नेगेटिव 1 है तो इसमें जी एन की जगह पे एन प्लस 1 लिखेंगे तो नेगेटिव 1 कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग एन बच जाएगा। तो अब ये समेशन इसमें चेंजिंग करें जी, तो उसके बाद ये एज इट इज़ आ गया। अब फर्स्ट वाले में चेंज किया जी, एन की जगह पे एन प्लस 2 रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये प्लस 2 तो है वो
दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि n+2 इज इक्वल टू 2 है, तो n विल बी इक्वल टू 2 -2, तो ये कैंसिल, n की जगह पे 0 आ गया। समेशन n0 टू इन्फिनिटी, n की जगह पे हमने सॉरी इसको देखें, n की जगह पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, n+2, n की जगह पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, n+2, तो n+2 रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये जो है वो n की जगह पे हमने n+2 रिप्लेस किया, तो हमारे पास पहले इसको लिख लिया n+1, और ये जो n है इसकी जगह पे n+2 आ गया, c n+2, इसमें इसकी जो पावर है वो n हो गई। उसके बाद ये समेशन n1 टू इन्फिनिटी n cn, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखें चेंजिंग, तो n की जगह पे n+1 आ गया, cn+1 x -2 की पावर n आ गया, और ये जो है वो आपके पास प्लस समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn x -2 की पावर n, ये जो है वो आपके पास इसका सोल्व होने के बाद आ गया। अब जो देखें जी, अब जो है वो समेशन n0 टू इन्फिनिटी n1 n+1 n+2 cn+2 x -2 की पावर n प्लस समेशन n1 टू इन्फिनिटी n cn x -2 की पावर n, ये जो है वो सारी का सारा स्टेप एक मरतबा फिर लिख दिया ताकि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो अब जो है वो इसमें हम इसको पुट करेंगे और इसमें को जो है वो वैल्यूज़ देते जाएंगे। तो 0 पुट करेंगे तो 0+1 और 0+2 2 बन जाएगा, तो c साथ में 0+2 तो c2 बन गया, और x -2 की पावर जब 0 आएगी तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है, तो इसको मैंने 2c2 ही लिखे रहने दिया, ठीक है जी। उसके बाद अब जो है वो हम पुट करेंगे अपना 1, तो 1+1 2, 1+2 3, 3 2 ज़ा 6, c 1+2 c3 हो जाएगा, x -2 की पावर 1 आएगी इधर, तो 1 जो है वो इसको चेंज नहीं करेगा, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद जी अब जो है वो आप इसमें 2 रिप्लेस करें, 2+1 3 और 2+2 4, 3 × 4 12, तो ये 12 आ गया, और c की जगह पे गई 2+2 4 हो गया, x -2 की पावर 2 हो गई, ठीक है। प्लस इसको जो है वो अब हम समेशन रन कर देंगे कि ये 3 से अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो n+1 c n+2 x की पावर x -2 की पावर n, इसको एज इट इज़ ही लिखे रहने दिया। अब जो है वो आप नेक्स्ट देखें, तो इसको जो है वो हमने ओपन कर लिया, प्लस c1 x -2, ये जो है वो आपको बताता हूँ कैसे है, ये देखें। अब इसको ओपन करें, पहले हम 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, c1 आ जाएगा, और x -2 सिंपल आ गया। उसके बाद जब आप 2 पुट करोगे तो इसके साथ n की जगह पे 2 आ जाएगा, पहले 1 आया था तो वो 1 को ऐसे नहीं लिखा, ठीक है। तो 2c2 x -2 की पावर 2 प्लस समेशन जो है वो आपका 3 से सॉरी रन कर रहा है 3 से, तो इसको एज इट इज़ ही लिखा रहने दिया। अब जो है वो इसमें चेंजिंग करेंगे जी, इसके 0 पुट करें, 1 पुट करें और 2 पुट करें, उसके बाद 3 से इसको अगेन रन कर दें, तो 0+1 1 बच गया, तो 0+1 तो ये c1 बच गया, ठीक है। और ये जो है वो आपके पास x -2 आ गया, यानी ये रहा जी आपके पास -c1 x -2 की पावर 0, तो ये जो है वो आपके पास अगेन 1 ही हो जाएगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है वो आप इसमें 1 पुट करें, 1+1 2, तो ये जो है वो आपके पास 2c2 आ गया, -2, ये नेगेटिव पीछे वाला आ गया, -2c2, और x -2 की पावर अब जो है वो इधर क्या आनी चाहिए थी 1, तो वो इस तरफ 1 आएगी, ठीक है। अब जो है वो इसमें आप 2 रिप्लेस करें, 2+1 3, c जो है वो आपके पास 2+1 3, x -2 की पावर 2, ठीक है जी। नेगेटिव समेशन n3 टू इन्फिनिटी n+1 c n+1 x -2 की पावर n आ गई। उसके बाद जी आप इसमें चेंजिंग करें, समेशन 0 टू इन्फिनिटी सी एन x -2 की पावर n इक्वल टू 0, तो इसमें जब आप पुट करेंगे 0 तो ये c0 हो जाएगा, x -2 की पावर 0, तो ये कांस्टेंट बन जाएगी, यानी 1 बन जाएगी, तो इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद इसकी जगह पे आप c1 रिप्लेस करो, यानी n की जगह पे अब आप क्या रिप्लेस कर रहे हो, 1 रिप्लेस करो, उसके बाद 2 रिप्लेस करो, तो आपके पास ये जो है वो आता जाएगी, ये जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी। अब जो है वो इसमें आप कंपेयर करें कोफिशिएंट्स को, आप लिखेंगे ये कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर या इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स। तो सबसे पहले जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो एक तो ये है कि 2c2 कांस्टेंट है, दूसरे नंबर पे आपके पास जो कांस्टेंट है जी वो एक ये वाला बन जाएगा -c1, और जो x -2 की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है। और मेरे ख्याल में इधर कोई नहीं है, तो पहले लिखेंगे कांस्टेंट एक और है -c1, और c0 भी है एक ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब 3 होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली और एक इसके ऊपर वाली थी। अब जो है वो इनको लिखे तो आपके पास ये जो आ गया 2c2 -c1 + c0, c0 जो है वो आपके पास
C1 जो है इस तरफ आकर क्या हो गया पॉजिटिव, और C0 जो है इस तरफ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, C1 नेगेटिव C0, और ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 1/2 C1 माइनस C0। अब जो है कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव 2 करें, तो कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव 2 में एक तो आपके पास ये आ जाएगा 6C3, दूसरे नंबर पे आपके पास आएगा जी एक ये वाला C1, उसके बाद जाएगा नेगेटिव 2C2, और आपके पास आ जाएगा C1। इनको लिख लें जी, तो लिख लिया जी इनको 6C3 प्लस C1 नेगेटिव 2C2 प्लस C1 इक्वल टू 0। तो इसमें से जो है वो आप वैल्यूज़ निकाल लें जी, ये C1 और C1 आपस में ऐड हो गए तो 2C1 माइनस 2C2 इक्वल टू 0। तो आपके पास दोनों दूसरी तरफ ले जाएं, नेगेटिव वाली पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास आ गया, इसमें से जो है वो आप 2 कॉमन ले लें, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो ये 6 जो है वो इस तरफ आकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1/2 C1 माइनस C0 माइनस 2C1, ये इसमें गड़बड़ हो गई है। तो ये जो है वो इधर 2C2 माइनस 2C1 ये बिल्कुल ओके है जी। अब ये जो है ना वो 6 से मल्टीप्लाई होना था, तो इसमें जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेंगे जी आप। तो ये जो है वो बाई मिस्टेक मेरे ख्याल में हो गया है, तो इसको आप नहीं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या। इधर जो है ना C2 की वैल्यू हमने रिप्लेस की है, तो 1/2 C1 माइनस C0, 2 से 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग आपके पास बच गया C1 माइनस C0 नेगेटिव 2C1। तो इनको ऐड करें, नेगेटिव C1 बच गया और नेगेटिव C0, और ये जो 6 है वो इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास C3 की वैल्यू होगी। अब जो है वो आप कंपेयर करेंगे x नेगेटिव 2 की पावर जो है वो 2 को, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास आएंगी वो ये आएंगी, एक तो ये आ जाएगा प्लस C2 आएगा, और इसके अलावा जी नेगेटिव 3C3 आ जाएगा, और इसके अलावा जी आपके पास आएगा प्लस 2C2, और इसके अलावा होगा जी आपके पास 12C4, ठीक है, C4 तक आ जाएगा। तो इसको भी निकाल लेते हैं जी। तो कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव 2 की पावर 2, तो ये हमारे पास 12C4 प्लस 2C2 नेगेटिव 3C3 प्लस C2 आ गया। इसको जी आप सॉल्व करें तो आपके पास C2 वाली ऐड होगी, तो प्लस 3C3 और नेगेटिव 3C3, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो इसमें से अगेन 3 कॉमन हो गया। तो अब जो है वो ये 3 इसके साथ क्या कर देगा, इसको कैंसिल, तो 4 बच जाएगा, 4C4 विल बी इक्वल टू C3 माइनस C2। दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, C3 की ये वाली वैल्यू, उसके बाद C2 की ये वाली, और ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद जी इसका एलसीएम ले लें आप, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपके पास 6 जो है वो इसका एलसीएम हो गया, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग में बचेगा वो ये आ जाएगा, C4 विल बी इक्वल टू 1/12 C0 माइनस 2C1। और ये जो है इस तरह आप तो 100 नंबर चलते जाएंगे, तो हम जो है वो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखेंगे, वो क्या होगा जी हमारे पास समीशन एन 0 टू इन्फिनिटी CN(x माइनस 2 की पावर n) आ गया। तो y विल बी इक्वल टू समीशन n C1 x माइनस 2, इसके बाद प्लस C2 x माइनस 2 की पावर 2 प्लस C3 x माइनस 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है। अब जो है जो इस पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये जो है जी y विल बी इक्वल C0 प्लस C1 प्लस C2 की ये वैल्यू हमने पुट कर दी इतनी, प्लस C3 की ये वाली इतनी वैल्यू आ गई, और C4 की ये वाली आ गई, ठीक है। अब जो है वो मेन काम जो है वो समझ लें क्या है जी। अब देखिए जी, हमने तो पहले C0 वाली अलग अलग कर ली, एक तो ये आ गया C0, उसके बाद जी प्लस इनको ना मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, C1 x माइनस 2 प्लस 1/2 C1 x नेगेटिव 2 की पावर 2, नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव 1/2 C0 x माइनस 2 की पावर 2। उसके बाद जी ये जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई होगा 1/6 नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1/6 C1 x नेगेटिव 2 की पावर 3, और ये जो है फिर नेगेटिव 1/6 C0 x माइनस 2 की पावर 3, उसके बाद प्लस 1/12 C0 x माइनस 2 की पावर 4, नेगेटिव 2/12 C1 x नेगेटिव 2 की पावर 4। इधर जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इधर आप 4 लिख लीजिएगा, ठीक है, वो मिस्टेक हो जाती है। तो उसके बाद जी अब जो है वो C0 वाली अलग कर ली, y विल बी इक्वल टू C0 नेगेटिव 1/2 C0, यानी ये C0 वाली सारी की सारी टर्म्स लिख दी और प्लस अप टू सोन कर दिया। उसके बाद C1 वाली टर्म सारी की सारी लिख के प्लस अप टू सोन कर दिया। अब जो है वो C0 वाली में से आप C0 कॉमन ले लें, और C1 वाली में से C1 कॉमन लें, तो C0 विल बी इक्वल टू 1 नेगेटिव 1/2 x नेगेटिव 2 की पावर 2
तो -1/6 x -2 की पावर थी क्यूब आ गया, प्लस 1/12 x -2 की पावर 4। ये जो है वो हमने इसको लिख लिया। एक में से हमने C0 कॉमन ले लिया और दूसरी में से हमने C1 कॉमन ले लिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।